हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे और अपना मज़ा कर रहे होंगे। पेपर तो ख़त्म हो चुके हैं। चलिए, लेकिन हम अगर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज तो किस लिए हुए हैं हम सब जानते हैं कि आज हम देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक, जो कि बेस्ड थे असर्शन और रीजंस के ऊपर। तो उनके सही आंसर क्या रहने वाले हैं। तो मैंने अपने अनुभव से जो इसका एनालाइज़ किया है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो है आपके और मेरे आंसर में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आ जाए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जेके बोस है, मैं नहीं। तो लास्ट में जो आंसर माननीय होंगे वो जेके बोस के ही होंगे। मैंने अपनी तरफ से जो एनालाइज़ किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक के मिले थे, यहाँ पर हमें इसके 4 कोड मिले थे ABCD। और जो 4 कोड थे वो इस तरीके से थे। कोड ए जो था वो तब आना था जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही थे, और जो रीजन था वो सही एक्सप्लेनेशन था असर्शन का। दूसरे में बी ऑप्शन तब आना था जब दोनों ए और जो आर हैं वो ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो हमें बी ऑप्शन की ओर जाना था। सी ऑप्शन हमारा तब आएगा जब ए सही है लेकिन आर जो है यानी कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। और नंबर डी तब आएगा जब असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो ये 4 ऑप्शन थे, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक पाँचवें ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ई की ज़रूरत भी पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें असर्शन और रीजन दोनों ही क्या हैं, फॉल्स हैं। लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहीं नहीं है जहाँ पे लिखा हो कि असर्शन और रीजन दोनों क्या हैं, फॉल्स हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि आपके आंसर्स क्या हैं और मेरे क्या हैं, और इसको एनालाइज करते हैं। फाइनल अथॉरिटी तो जेके बोस है, जेके बोस डिसाइड करेगा कि क्या सही आंसर है और क्या गलत आंसर है। तो एक एक करके तीनों सेट हम देख लेते हैं, एक्स वाई और जेड सेट। तो शुरुआत करते हैं हम एक्स सेट से। तो चलिए एक्स सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एक्स सेट की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन दिया होता हमें कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो ये बिल्कुल सही है, इसका असर्शन ये ट्रू रहेगा हमारा। तो दूसरा था इसका द फोर्स एक्टिंग ए करंट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से नहीं होता। इज़ नॉट आएगा जहाँ पे नॉट ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बट आल्सो, ये इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है करंट के इटसेल्फ, जो करंट के द्वारा भी खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये फॉल्स आना चाहिए। तो इस तरीके से इसका रहेगा हमारा ए तो ट्रू रहेगा, लेकिन यानी कि असर्शन है वो तो ट्रू है लेकिन रीज़न जो है इसका फॉल्स है। तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, जिसमें लिखा गया है कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर यानी कि मेरी ओर से इसका रहेगा सी पार्ट। नेक्स्ट में देखते हैं 17 क्वेश्चन में सेशन दिया है कि इन ह्यूमन मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा abdominal एंड लाई इन स्क्रोटल सैक्स। तो ये जो हमारा असर्शन है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो ह्यूमन के टेस्टिस होते हैं वो थोड़े बाहर होते हैं ऑडोमिनल से, इन सैक के अंदर। तो ये सही है। उसके बाद बोला गया है कि जो स्क्रोटम होता है वो टेम्परेचर उसके अंदर लोअर होता है बाय 2 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉर्मल स्पर्मोजीनिस। तो ये भी बिल्कुल जो है सही है। तो दोनों ही ट्रू हैं, तो जो दोनों ट्रू आ रहे हैं इसमें, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो ए रहेगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसलिए नीचे होता है क्योंकि टेम्परेचर लोअर है और स्पर्म्स वगैरह उसमें बन सके। तो ये दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है इसकी रीज़न की। तो इसका ए पार्ट रहेगा। नंबर 3 में पूछा गया है कि फूड वेब इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। तो बिल्कुल ये सही है। इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में अकर मोर देन वन पोजीशन। तो ये भी सही है। तो ये हमारा इसका भी ए रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही है इसकी, और ये है हमारा दोनों सही हैं। तो ये एक्सैट के थे। एक्सैट का मेरे हिसाब से जो रहेगा वो रहेगा एक्सैट का आंसर पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का भी ए। अगर कोई एरर है हमारे बीच में कोई एरर आता है तो उसका फाइनल अथॉरिटी जेके बोस है। जेके बोस ही आपके आंसर को सही करेगा, मैं वहाँ जाके सही या गलत नहीं करूँगा। तो ये मेरा एक एनालाइज है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाईसेट की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास है बाईसेट। अगर बाईसेट को देखें हम तो यहाँ पे असर्शन क्वेश्चन नंबर 16 में है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर when the direction of a current carrying straight conductor is upward, the direction of the magnetic field lines clockwise।
तो यहाँ पर इस तरीके से बताया कि अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है हमारा और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो लाइंस होंगी वो क्लॉक वाइज होंगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के साथ। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा थंब है, ठीक है, और ये थंब है हमारा, और अगर इस थंब को हम इसके साथ लगा के इसको देखेंगे तो राइट हैंड तो हमारा इस तरीके से इसकी जो है फिंगर्स बनेंगी। तो इस तरीके से हमारी फिंगर्स बनेंगी। तो ये जो थंब जब अपवर्ड्स होगा, क्योंकि थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो हमारी फिंगर्स हैं ये कुछ इस तरीके से घूम रही हैं, इस तरीके से। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पे बोला गया है इन्होंने क्लॉकवाइज। तो जब यहाँ पे क्लॉकवाइज बोला गया है तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे आना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो है, ये असर्शन जो इसकी है ये फॉल्स है। नेक्स्ट में बोला गया है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी यूज़ मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर ये भी मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि इसका अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो थी, इनको मैग्नेट जो थी इसके साथ, ये मैक्सवेल का रूल है वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कहता है, वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अराउंड एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बजाय जहाँ पे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये वाली रीज़न भी मुझे फॉल्स लग रहा है, ये वाला भी रीज़न भी फॉल्स लग रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पहले को असर्शन को देख के चलें कि फॉल्स है, तो ऐसा ऑप्शन मेरे को लग रहा है सिर्फ हमारा एक ही है कि असर्शन जिसमें फॉल्स होगी। तो असर्शन जो है वो फॉल्स रहेगी सिर्फ हमारे डी पार्ट में, असर्शन इज फॉल एंड आर इज़ ट्रू। तो हम इसका डी पार्ट लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इसके दोनों ही जो हैं वो फॉल्स हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कोई है नहीं जिसमें हम दोनों को फॉल्स लगा के चलें। तो मैं इसका फ़िलहाल के लिए तो मैं इसका आंसर डी कर रहा हूँ। बाकी आगे जेके बोझ देखेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ 17 क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है कि वेजिना एक्ट एज द कपुलेशन कैनल एंड फर्टिलाइजेशन कैनल। तो ये गलत है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो जो होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो ये गलत है। तो यहाँ पे ये दूसरा भी गलत है, यहाँ पे भी दिया गया है कि फ्यूज़न और आपके मेट्स जो होता है वेजिना में होता है। तो ये भी गलत है। तो ये भी दोनों फॉल्स है इसके भी। तो इसके भी दोनों फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन हो। तो ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गलत ही दिख रहा है। तो अगर आपने सिर्फ असर्शन को देख के लगाना है कि असर्शन फॉल्स है, तो आप डी इसका आंसर लगा सकते हैं, बट ये है दोनों इसके गलत है। नेक्स्ट की अगर बात कर रहे हैं, असर्शन की हम बात करें, तो डिकम्पोजर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देन उसने बोला कि दे ब्रिंग मिनरलाइजेशन ऑफ डिकम्पोज्ड मैटर। तो ये भी बिल्कुल सही है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही है ये हम नहीं कह सकते। तो ये दूसरा बी पार्ट जाएगा, जिसमें हमारा ऑप्शन ए भी सही है और आर भी सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी ये नहीं दिख रही। तो ये बी पार्ट हम इसका लगा सकते हैं। तो ये बाई सेट था। अब देखते हैं हम जेड सेट को। अगर जेड सेट की हम बात कर लें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में जो असर्शन दी हुई है हमें कि व्हेन ए कंपास नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल डिक्रीजेज। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम कंपास को उस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो होगी नीडल की वो डिक्रीज होती जाएगी। तो बिल्कुल ट्रू है, ये असर्शन हमारा ट्रू है। देन उसके बाद बात करें द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं और सही इसकी एक्सप्लेनेशन ये आ रही है। तो इसको हम बोलेंगे ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एट पॉवर्टी ह्यूमन मेल डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। तो ये बिल्कुल सही है, इसका ट्रू आएगा। देन उसने बोला है कि देर इज़ अ डिक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एट पॉवर्टी। तो ये गलत है, डिक्रीज नहीं होता, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होता है तो इट मीन्स जो इसका रीज़न है वो गलत है। यानी कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। तो इसका ये हमारा सी पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है असर्शन देयर इज़ ऑलवेज इंट्रैक्शन बिटवीन इकोसिस्टम। तो ये बिल्कुल सही है। एन इकोसिस्टम इज़ रिकोगनाइज्ड एज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सब्स्टिट्यूटिंग
एंटिटी, तो ये भी इसका बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हमारा ए रहेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इसकी ये सही लग रही है। तो होप कि आपके भी इसी तरीके से सही सही आए हों। और अगर कोई हमारे बीच में वेरिएशन आती है तो वो फाइनल अथॉरिटी जेके बोस है, जेके बोस देखेगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत नहीं है। ये मेरा एक एनालाइज था जो मैंने आपको करके बताया, थोड़ी आपकी हेल्प के लिए। बाकी जेके बोस डिसाइड करने वाला है कि क्या सही है और क्या गलत है।